आज हम जानेंगे क्या बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे। आत्मा के ऊपर बुद्ध की क्या राय थी। नमस्कार, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बुद्ध विचार में। प्रश्न यह है कि क्या बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मवाद कहलाता है, अर्थात कोई आत्मा नहीं है। यदि शरीर रहित आत्मा को स्वीकार कर भी लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत से प्रश्न उठ पड़ते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? यह कहाँ जाती है? उसके बाद वह किस रूप में रहती है? वहाँ वह कब तक रहती है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक थे, बुद्ध ने उनके साथ तर्क संगत वाद विवाद किया। पहले तो उन्होंने अपने तर्क करने के सामान्य तरीके से यह दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना स्पष्ट है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, उनसे बुद्ध ने जानना चाहा कि आत्मा आकार और रूप में कैसी है। आनंद थेर को उन्होंने कहा कि आत्मा के अस्तित्व के संबंध में अनगिनत मत है। कुछ घोषणा करते हैं मेरी आत्मा का रूप अनिश्चित है और वह बहुत सूक्ष्म है। कुछ दूसरों का कहना है कि आत्मा की शक्ल है जो अनंत है और सूक्ष्म भी है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि यह निराकार है और अनंत है। आनंद आत्मा के बारे में अनेक प्रकार के मत हैं। जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनकी आत्मा की कल्पना क्या है? यह बुद्ध का एक अन्य प्रश्न था। कुछ लोग कहते हैं हमारी आत्मा अनुभव क्रिया है, यानी कि सुख दुख। दूसरे कहते हैं नहीं, हमारी आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, हमारी आत्मा सचेत नहीं है। आगे और कहते हैं कि आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, न ही यह सचेतन है और न ही यह चेतना रहित है। मेरी आत्मा अनुभव करती है, मेरी आत्मा में सचेतना का गुण है। आत्मा के बारे में इस तरह की नाना कल्पनाएं हैं। जो लोग आत्मा में विश्वास रखते थे, उनसे बुद्ध ने यह भी पूछा कि मरणोपरांत आत्मा की क्या हालत होती है। तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया है, क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है? उन्हें अनगिनत अस्पष्ट वक्तव्य मिले। क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को बनाए रखती है? उन्होंने देखा कि इस एक प्रश्न के 8 काल्पनिक उत्तर थे। क्या आत्मा शरीर के साथ मर जाती है? इस मत पर भी अनगिनत कल्पनाएं थी। तथागत ने यह प्रश्न भी उठाया है कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहती है अथवा दुखी रहती है। क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहती है? इस विषय में भी ब्राह्मण एक मत नहीं थे। कुछ का कहना था कि वह बिल्कुल दुखी रहती है, कुछ का कहना था कि वह सुखी रहती है, कुछ का कहना था कि वह सुखी भी रहती है और दुखी भी रहती है, और कुछ का कहना था कि वह ना सुखी रहती है और ना ही दुखी रहती है। आत्मा के अस्तित्व के संबंध में इन सब मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया था। चुंद को उन्होंने कहा था, चुंद, जो ब्राह्मण इन मतों में से किसी भी एक मत में विश्वास रखते हैं और उसका पालन करते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, मित्र, क्या आपका यह मत ठीक है? यदि वे उत्तर देते हैं हाँ, यही मत ठीक है, शेष सब निरर्थक है, तो मैं उनके इस दावे को नहीं मानता। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस विश्वास में लोगों के विभिन्न मत हैं। मैं उनमें से किसी भी मत को अपने मत के बराबर के स्तर का नहीं समझता। श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं उठती। अब अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध बुद्ध के क्या तर्क थे।
बुद्ध ने आत्मा के न होने के पक्ष में जो सामान्य तर्क दिए थे वे ही उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व के विरोध में दिए थे। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व के बारे में चर्चा उतनी ही व्यर्थ और अनुपयोगी है जितनी परमात्मा की चर्चा। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास भी उतना ही अंधविश्वास का आधार है जितना परमात्मा में विश्वास। यथार्थ में उनकी सम्मति में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा और भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह न केवल पुरोहित वर्ग को जन्म देती है, न ही यह केवल अंधविश्वास का मूल है, बल्कि यह मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक उनके समस्त जीवन पर पुरोहित वर्ग का नियंत्रण स्थापित कर देता है। इन्हीं सामान्य तर्कों के कारण ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में अपना कोई निश्चित अभिव्यक्त नहीं किया। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ औरों ने कहा कि बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को टाल जाते थे। ये सभी मत एकदम गलत है, क्योंकि महाली को बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। यही कारण है कि आत्मा के संबंध में तथागत का मत अनात्मवाद कहलाता है। आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त बुद्ध ने उसके विरुद्ध विशेष तर्क भी दिया, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम घातक तर्क था। एक अलग तत्व के रूप में आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध बुद्ध का अपना सिद्धांत था, जिसे नाम रूप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।